तो प्रश्न चल रहा है हमारा कहाँ का? प्रकृति आवरण। प्रकृति आवरण में पहुंचे हैं गोप कुमार जी। वहां के ईश्वर कौन है? मालिक कौन वहां के? भगवान का मोहिनी अवतार। हाँ, शिव पूज्य है मोहिनी अवतार और पूजक है प्रकृति देवी। तो कह रहे यहां पर तस्मिन निज इष्ट देवस्य वर्ण सादृश्यम नातते दृष्ट्वा हम नितराम हृष्टो नेचम गंतुम ततो अग्रतः। वो जो प्रकृति लोक है, प्रकृति आवरण है, वहां की कांति कैसी है? वो श्याम कांति है, घन श्याम कांति। और वो वहां की जो घन श्याम कांति है, निज इष्ट देवस्य वर्णम सादृश्यते। गोप कुमार कहते जो मेरे इष्ट देव थे मदन गोपाल जी, जैसे उनकी अंग कांति है, उस प्रकृति आवरण की अंग कांति भी ऐसे थी। अतः नित्राम हृष्टो दृष्टवा हम, उस प्रकृति आवरण का दर्शन करके नित्राम अत्यंत में प्रसन्न हो गया, हृदय प्रसन्न हो गया। नैच्छन गंतुम अग्रता, ततो अग्रता, ततो मने वहां से आगे जाने की, गंतुम न इच्छम, इच्छा ही नहीं हुई। आगे वहां तो वहां हो क्या रहा था? श्री मोहिनी मूर्ति धरस्य तत्र विभ्राजमान निजेश्वरस्य पूजाम समाप्त प्रकृति प्रकृष्ट मूर्ति सपद देव समभ्य यान माम। उस समय देवी प्रकृति देवी मोहिनी भगवान की पूजा कर रही थी। पूजा समाप्त करके मेरे पास आई और आकर मेरे सामने आकर उपस्थित हुई। उपानयन महासिद्धि अनिमाद्या ममाग्रत ययाचेत पृथिव्यादिवत तत्र मद अवस्थितिम। पृथ्वी आदिवत, जैसे पृथ्वी आवरण में, जलावरण में, अग्नि आवरण में जब मैं पहुंचा था, जैसे जैसे उन आवरणों के जो अधिकारी थे, जैसे उन्होंने मेरा आदर सत्कार किया था, उसी प्रकार से प्रकृति देवी उपानयन महासिद्धि अणिमाद्यम अग्रतः, मेरे सामने महासिद्धियां, अणिमा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं, उनको लेकर के उपायन हस्त, मैंने उपहार रूप में प्रकृति देवी मेरे समक्ष उपहार के रूप में अणिमा, महिमा, लघिमा, ईशता, वशता, प्राप्ता, प्रकाम्या, जो ये अष्ट सिद्धि हैं, इन अष्ट सिद्धियों को लेकर मेरे पास में आई उपहार के रूप में देने के लिए। याचे तो और मुझसे याचना करने लगी। कैसी याचना करने लगी? जैसे पृथ्वी आदि ने मेरी याचना की थी, गोप कुमार कुछ दिन यहाँ ठहरो और ठहर करके यहाँ का जो भोग है भोगो। अर्थात मद अवस्थितम तत्र, वो मेरे वहां पर मेरी अवस्थिति चाहती थी, मुझे वहां रोकना चाहती थी। सस्नेहं च जगादिदं यदि त्वं मुक्तिमिच्छसि तदाप्यनुगृह्णामि मां तस्य प्रतिहारिणीम्। क्या बोली? कैसे बोली? सस्नेहनं च जगादिदं त्वं मुक्तिमिच्छसि तदपि अनुगृहाण इमाम माम तस्या प्रतिहारिणी। हे गोप कुमार, सस्नेह, बड़े स्नेह से कहने लगी,
इदम जगाद। अति स्नेह से कहने लगी, मुक्तिम यदि तुम मुक्ति में इच्छसी, तुम यदि मुक्ति चाहते हो तो अपनी अनुग्रहणाम इमाम माम, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझ पर कृपा करो। तुम मुक्ति चाहते हो तो क्या करो, अनुग्रहणाम है, मुझ पर अनुग्रह करो। क्यों? कारण क्या है? प्रतिहारिणी, मैं प्रतिहारिणी हूं मुक्ति की, मैं द्वारपाल हूं। द्वारपाल के आगे के बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें मुझ तो क्या करना पड़ेगा, मेरे प्रति अनुग्रह करना पड़ेगा, मुझे प्रसन्न करना पड़ेगा। बिना प्रसन्न किए मुक्ति मिलेगी नहीं। और ठीक बात है भाई, प्रतिहारी जो द्वारपाल होता है, सेवक होता है, उसकी परमिशन के बिना कौन भला मालिक को प्राप्त कर सकता है? टीका में कह रहे हैं, प्रकृति देवी बड़ी स्नेहपूर्वक कहने लगी, तुम मुक्ति की इच्छा करते हो तो मेरे ऊपर कृपा करके, अब कृपा क्या करनी है? क्या कृपा करनी है? मेरी सिद्धियों को भोग करो, ये कृपा है। बोला महाराज मुझे कृपा करो। क्या करो? ये जो वस्तु ये आपने भोग बनाए तो खाओ, खाना ही कृपा है। क्या कृपा करना है? जो इन्हें कष्ट करे, इतने आइटम बना रखे हैं आपके लिए, कृपा करो, खाओ, ग्रहण करो इनको, ये कृपा है। तुम परम परम वैष्णव हो, तो सामान्य नहीं हो। अब कृपा करो बोले निश्चित रूप में प्रकृति भी जानती है कि ये गोपर है कौन, क्योंकि महिमा को जानती है। बिना महिमा को जाने कोई बोलेगा कृपा करो कृपा करो? समझ गई हो? मुझे कई कई गुना श्रेष्ठ है, समझे कि नहीं? जहां से पहुंचे है, मेरी वहां तक पहुंचे नहीं है। ये तो प्रकृति यहीं अटक जाएगी, और ये आगे बढ़ते 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 कहां से कहां पहुंच जाएंगे। हैं? जो आज हमसे श्रेष्ठ है, कल हमसे नीचे हो जाएगी। होता है ना, टीचर हमसे आगे होता है, एक दिन होता है हम आगे, टीचर पीछे। होता नहीं होता? आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, एक तुम गुरु बन जाओ, हजारों शिष्यों के मालिक, समझे कि नहीं? फिर तुम्हें मुझे प्रणाम करो, शर्म लगेगी, अरे शिष्यों को प्रणाम कैसे करूं? होगा ये? मैं देख रहा हूं इसको, एक दो सन्यासी हैं जो फिर मुझे पढ़ते भी थे और पीटते भी थे। जब ब्रह्मचारी से खूब प्रणाम किया करते, अब मैं देख रहा हूं, अनुभव करता हूं, संकोच करते प्रणाम करने में। मैं भी समझ जाता हूं, वो कोई बात नहीं। अभी समझ में कि जब समस्या में, धर्म संकट में है, ये बड़ी समस्या है। तो इसलिए विनीत जी कह रहे हैं, आपके क्लिप्स आ रही हैं वीडियो में, कोई आप इसको मारते थे। ये तो मना कर दूं क्या उनको जो कर रहे हैं कि आपका नाम बदनाम हो जाएगा? मैंने मना, ये मेरा कवच है। क्या है? ऐसे प्रचार मेरा क्या है? कवच, कवच, रक्षा, रक्षा कवच मेरा। क्या क्या रक्षा कवच है? ये प्रसिद्धि की परमेश्वरी को मारता था, पीटता था, मारता पीटता है। ये जो स्टेटमेंट से है मेरे लिए क्या है? ये रक्षा कवच है। लोग के सुन के डरते हैं। हाँ, बोले सांप मर जाए तो भी आदमी डरता है उससे। शेर मरा हुआ हो ना तो आदमी डरता है, खा ना जाएगा, कोई हाथ नहीं लगाता है करके। तो जो इमेज बनी है ना पहले, वो इमेज अभी वैसे ही है। लोग जल्दी साहस नहीं कर पाते हैं बात करने। अच्छी है, अच्छा ये भी होना चाहिए।
हाँ, मेरे कहा कोई उसमें कोई सिद्धांतपूर्ण विरोध बात हो तो खंडन करो, तब मेरे पास आओ। ये विधान मत आओ कि आपकी निंदा हो रही है। तो आज जो हम आगे हैं, कल तुम हमसे आगे निकल जाओगे। जगत रीति है कि नहीं है? पेड़ हमसे ऊपर होते हैं, प्लेन में बैठते पेड़ हमसे नीचे आ जाते हैं। घर हमसे ऊंचा, फर्श क्या है, ये कमरा फर्स्ट फ्लोर हमसे क्या है, ऊंचा है। ऊपर चले जाओ ये नीचे है, ये तो वहीं रहेगा ना। तो प्रकृति भी जान रही है। ये जो बंदा आया गोकुमार है, ये यहाँ का पथिक है ही नहीं है, ये पथिक है। ये यहाँ रुकने वाला नहीं। पथिक किसे कहते हैं? गंतव्य की ओर होता है। ये कृपा करो बोल रहे, कृपा करो। क्या कृपा करो? मेरी जितनी वस्तुएं हैं इसको आप अणिमा महिमा इत्यादि इसको भोग करो। क्यों? यदि मुझे परित्याग करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। मुझे अप्रसन्न कर दिया तो मुक्ति तुम वहां तो पहुंचने ही नहीं दूंगी, क्योंकि मैं ही मुक्ति की द्वारपाल हूं। जब मैं तुम्हें स्वयं रज आदि गुण से मुक्त कर दूंगी। क्या बता रही? जब मैं तुम्हें जो रजोगुण तमोगुण से मुक्त करूंगी तभी तुम मुक्ति प्रवेश कर सकते हो। अर्थात तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है कि तुम छोड़ दोगे। तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है ये। जब मैं छोड़ूंगी तो छूट सकते हो। लाख चेष्टा कर रहे हो आए ना, छाड़ी हजारे से तो क्या है, से तो वैष्णव छाड़ी ऐसे क्या है, नहीं वो है ना प्रभाजक कीर्तन है वो। हाँ, छाड़ी हजारे से तो क्या हो, जिसको पति से छोड़ देती है वही वैष्णव हो सकता है। वो हमको छोड़ पाए, हमने छोड़ा बड़ी बात नहीं है। हमने घर छोड़ा बड़ी बात नहीं है। घर वालों ने हमें छोड़ा कि यही बड़ी बात है। हम छोड़ के आ गए, नहीं छोड़ा। घर जो लात मार दे, खबरदार नहीं आया ना तो खैर नहीं, टांग तोड़ दूंगा। बाप बोल दे तो समझो अब त्याग हो गया ये ना। तुम छोड़ के आओ ना, घर वालों की डिमांड तो है। मम्मी आ जाऊं क्या, बट में थोड़ा पेट खराब चल रहा है, खाना अच्छा नहीं बन रहा है, चला गया। मेरे को खबरदार यहाँ आया ना तो ध्यान रखना, झाड़ू पोछा लगवाऊंगी लोग घरों में। तो उसी प्रकार से हमने छोड़ा बड़ी बात नहीं है। क्या प्रकृति ने हमें छोड़ा ना, ये बड़ी बात। क्या छाड़ी ऐसे जा रहे कनक कामिनी पर, छाड़ी ऐसे जा रहे कनक कामिनी पर से बाकी ने जिसको छोड़ दिया, ये तो ये नहीं कह रहे हैं जिसने छोड़ दिया। छाड़ी ऐसे जा रहे जिसको उन्होंने छोड़ दिया वो वैष्णव है। अर्थात हमारा स्वर्ण काम बनेगा, बुझा हूं छोड़ देंगे। प्रकृति कह रही है मैं तुम्हें छोड़ूंगी, मुक्त करूंगी तो मुक्त हो पाओगे। अपनी चेष्टा से तुम उल्लंघन करने जाओगे, बंद नहीं होगा। तभी तुम मुक्ति बंध प्रवेश करने में समर्थ हो पाओगे, क्योंकि मैं ही मुक्ति की द्वारपाल हूं। भक्ति मिच्छसि वा विष्णो तथाप्येतस्य चेटिकाम भगिनीम शक्ति रूपाम माम कृपया भज भक्ति नाम। गोकुमार चतुर है, उन्होंने कहा मुझे मुक्ति चाहिए नहीं। तो प्रकृति देवी समझ गई ये कह सकता है ऐसा, मुझे मुक्ति चाहिए नहीं, मुझे भक्ति चाहिए। पहले कह रहे हैं भक्तिम इच्छसि वा मने या ये तो भक्ति चाहिए। विष्णु तथापि तस्य चेटिकाम, तो भक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मेरा भजन करना पड़ेगा। क्योंकि चेटिकाम, मैं विष्णु की दासी भी हूं। दासी की परमिशन के बिना क्या मालिक को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम कहो कि मुझे मुक्ति चाहिए नहीं, बताओ तो भक्ति तो चाहिए। भक्ति चाहिए है ना। तथापि एतस्य चेटिकाम
विष्णु चेटिका में विष्णु की दासी भी हूं। इस दृष्टिकोण से क्या दासी हूं, भगिनी हूं, विष्णु की दासी हूं, भगिनी हूं, शक्ति रूपा और शक्ति भी हूं। अतः कृपया भज भक्तिधाम, है ना, क्या बता रही हैं? इसलिए क्या करो, कृपा पूर्वक मेरा भजन करो। मैं भक्तिदायिनी हूं। भजन करो मतलब मुझे भोग करो, भोग मतलब मेरी वस्तु में इनको भोग करो। ठीक है, मैं कह रहे हैं मानो गोपवान ने कहा, हे प्रकृति देवी, जो भक्ति में अनुरक्त होते हैं ना, उनकी मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं, मत दो, मुझे मुक्ति चाहिए कब? तब कह रहे हैं यदि मुक्ति इच्छा नहीं करता, मुझे तो भक्ति चाहिए, मुक्ति मत दो। तब कह रहे हैं, इसलिए भी कह रहे हैं यदि विष्णु भक्ति की इच्छा करते हो तो भी मेरा भजन करो, तो भी मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे संतुष्ट करो। बोले क्यों? क्योंकि गोपाल ने कहा मैं तुम्हारा भजन क्यों करूं? तुमने कहा मुक्ति की द्वारपाल हूं, मुक्ति चाहिए होती तुम्हारा भजन करता, मुझे मुक्ति चाहिए ही नहीं, भक्ति चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा तो अच्छा भक्ति चाहिए ना, तो भी करना पड़ेगा। बोले क्यों? क्योंकि तुम मुझे विष्णु की चेटिका मैंने दासी समझो, विष्णु दासी भी हूं, और बिना दासी की परमिशन के प्रभु प्राप्त कर लोगे वो संभव नहीं है। क्यों दासी नहीं हूं? है? बोले दासी, हम तो दासी की जरूरत क्या पड़ी हुई है? दासी तो बहन भी हूं, हो सकता तुम दासी मान के मेरे वो पीछे कर दोगे, हो सकता है, ये होता है ना, दासी का महत्व कम होता है इतना। मैं भगिनी भी हूं, भगिनी है। क्यों भगिनी क्यों हूं? यशोदा गर्भ संभवात, मेरा जन्म कहां से हुआ था? यशोदा जी के गर्भ से हुआ था। मैं बहन भी हूं। दासी की उपेक्षा, दासी का संबंध दूर का होता है, और भगिनी का संबंध क्या होता है? सहोदरा। प्रकृति कौन है? भगवान की सहोदरा, सह उदरा, एक ही उदर से जो उत्पन्न हुए। भाई को क्या बोलते हैं? सहोदर, बहन को सहोदरा, तो मैं उनकी सहोदरा भी हूं। इस प्रकार मैं विष्णु की बहन हूं। तो आप तो यदि भक्ति चाहिए, विष्णु को प्राप्त करना चाहते हो, तो मैं उनकी बहन हूं, तो मुझे संतुष्ट करना ही पड़ेगा। और दूसरा, शक्ति रूपा माम कृपया भजो। और फिर इसका अतिरिक्त मेरा एक और संबंध भी क्या है? क्या मैं उनकी शक्ति रूप हूं, मैं उनकी शक्ति रूपा हूं, अर्थात मैं उनकी शक्ति हूं। तो भजन करना, क्योंकि क्या बिना शक्ति के शक्तिमान का अस्तित्व नहीं होता। शक्तिमान जो होता है उसका आधार क्या है? शक्ति। भगवान की जितने में जो ये वैशिष्ट है, आधार क्या है? शक्ति। ब्रह्म, परमात्मा, अवतार, स्वयं भगवान, तात्पर्य किस अनुसार है? शक्ति अनुसार। ब्रह्म शक्ति नहीं है, निकृष्ट, शक्ति विहीन है। फिर भगवान में कितनी शक्ति है? शक्ति के तारतम्य के अनुसार शक्तिमान का तारतम्य होता है। जगत में ही होता है ना। शक्ति कम है, छोटा पहलवान, बड़ी ज्यादा शक्ति है, ज्यादा शक्ति है, बड़ा पहलवान। बुद्धि शक्ति कम है, छोटा, बुद्धि शक्ति अधिक है, बड़ा विद्वान। तारतम्य की शक्ति से अनुसार है। तो शक्तिमान है किससे? शक्तिमान किससे? शक्ति से है। शक्तिमान है किससे? शक्ति से है ना। तो तारतम्य किसके अनुसार होगा? शक्ति के तारतम्य से होगा। क्योंकि हैं मैं उनकी शक्ति भी हूं, तो मेरा भजन करना पड़ेगा। इस प्रकार से मैं ही विष्णु भक्ति प्रदान करती हूं और भक्ति को वर्धित भी करती हूं। क्यों?
दासी हूं, बहन हूं और शक्ति हूं। इतना संबंध है मेरा विष्णु से, तो विष्णु भक्ति प्रदान भी करती हूं और भक्ति प्रदान भी करती हूं और भक्ति वर्धित भी करती हूं। अब यहां तथ्य क्या है? तथ्य यह है, यद्यपि ये प्रकृति कौन है? ये माया है। ये जो प्रकृतिवादी प्रकृति है कौन? ये माया है। माया कहने से महामाया है। यदि माया और विष्णु भक्ति वर्धनी विष्णु शक्ति पर भिन्न है, माया और जो विष्णु शक्ति भक्ति बढ़ाती है, दोनों भेद है, दोनों एक नहीं, भिन्न है। जो महामाया है और जो भक्ति बढ़ाने वाली जो भक्ति वर्धनी शक्ति विष्णु शक्ति है, उसमें भेद है, भिन्न है। तथापि शक्ति की छाया रूप होने के कारण, शक्ति छाया पढ़ा ना अपने धाम नवद्वीप महात्म पढ़ा था ना, जब पुरडा माया तला में वहां वो पार्वती ने क्या कहा ना, क्या कहा था ना, हे प्रभु, मेरे को आपने वंचित कर दिया, मैं तो आपकी सेवा ही नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि कहा है जहां कृष्ण जहां माया तहां नहीं, क्या कृष्ण सूर्य से माया अंधकार, तो मेरा आपको सामने, फिर मैं आपके पास आ नहीं पाऊंगी। तब महाप्रभु क्या बोल रहा था? चिंता क्यों करती हो, तुम मुझे अलग नहीं हो। जो मेरी राधिका जी हैं, राधिका के रूप में तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो। तुम्हें को मुझसे अलग कर ही नहीं पाए। क्यों? हो कौन? राजा की छाया हो। कहा था ना, वही कह रहे हैं यहां पर। यद्यपि जो माया है, विष्णु भक्ति वर्धनी जो शक्ति है, योग माया कह लो, दोनों भिन्न भिन्न है। एक स्वरूप शक्ति है, एक छाया शक्ति है, छाया है। एक जड़ है, एक चित्त है। होने पर भी क्या एक किया, दोनों को एक है। तो छाया है, छाया भी है। छाया है किसकी? है किसकी? विष्णु की। पूज्य है कि नहीं? गुरु जी जा रहे हैं, छाया है। क्या उसको पैर रखोगे? गुरु पूज्य, छाया पूज्य है। तुलसी जी है, पूज्य है, छाया उसकी वही पूज्य है। हम उसको भी हम लंघन नहीं करते, पैर रखते हो? नहीं रखते हो। जिस प्रकार पूज्य स्वरूप शक्ति है, उसी प्रकार से उनकी छाया होने पर भी जो ये माया है, एक ही है। इसलिए कह दिया गया कि मैं ही हूं। श्री गोप कुमार वाच तदशेष मनादृत विष्णु शक्ति धिया परम ताम नत्वा वर्णम रम्य वर्णम तद रसदुम भ्रमम तद अशेष मनादित्य विष्णु शक्तिया परम नत्तम ताम नत्वा रम्य वर्णम तद द्रष्टुम अभ्रमम। क्या बता रहे हैं? गोकुमार कह रहे हैं, माथुर ब्राह्मण, अनादृत्य तद अशेषम, प्रकृति ने जो कुछ मेरे सामने उपस्थित किया था, अणिमा, महिमा, लगिमा, इष्टादि जो सिद्धियां करती, अशेषम अनादित्य, मैंने पूर्ण रूप से सबको अनादि अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया। विष्णु शक्ति धिया परम है, जो शक्ति थी उनको अनादर करके ताम विष्णु शक्ति दिया ताम नत्वा, मैंने प्रणाम किया। बोले जब वो तुम वस्तु दे रही हैं उसको तुम प्रत्याग कर रहे हो, प्रणाम क्यों कर रहे थे? विष्णु शक्ति दिया, विष्णु शक्ति की बुद्धि से। कौन है वो? विष्णु शक्ति है। विष्णु शक्ति दिया है ताम नत्वा,
ये जानकर यदि भी माया तो है, माया तो माया ही है, तो शक्ति किसकी है? भगवान की है। इसलिए भगवान ने शक्ति जान करके, शक्ति बुद्धि से नत्वा मैंने उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करके आवरणम रम्य वर्णम, वहां का जो रमणीक वर्ण था, प्रकृति लोग का वर्ण कैसा था? घन श्याम कांति द्रष्टुम, उस लोक में जो श्याम कांति थी उसका दर्शन करने के लिए मैं अभ्रमम, यहां वहां घूमने लगा। यहाँ क्या है, वहां कैसा है, यहाँ कैसा है, घूमने लगा। यहां भ्रमण करने लगा, वहां की कांति का दर्शन करने के। कांति कैसी थी? निज इष्ट देवस्य समम, जो उनके इष्ट देव थे मदन गोपाल जी, जैसे उन अंग कांति थी वही कांति उस आवरण की थी। इसलिए मैं उस मनोहर विष्णु शक्ति जान करके नमस्कार किया। जो उनका आवरण था, जो स्थान था, अति जो मनोहर वर्ण था, उसको देखने के लिए इतस्तता अभ्रमम, भ्रमण करने लगा। अणिमा 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 कहा वहां अणिमा अणिमा मणिमा मणिमा पहली होती है अणिमा। अणिमा में होता है अणु, वो व्यक्ति अणु है ना, अणु 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 किसे कहते हैं? अणु, उसे अणिमा कहते हैं। कहीं बंद कर दो उसको, निकल दिखेगा ही नहीं। अणिमा लघिमा, छोटा बन जाएगा। अणिमा अणु मतलब छोटा, महिमा मने विशाल सब जगह। उन्होंने अणिमा में दिखाया और लघिमा में दिखाया और महिमा। अणिमा कब दिखाया? जब घुस रहे थे। और महिमा कब दिखाई? नहीं, लघिमा कब दिखाया? छूसा के मुंह में घुसे ना, छूसा के मुंह में घुस गए थे, वहां तीनों दिखाया। अणिमा दिखाया, लघिमा दिखाया, महिमा दिखाया। छूसा ने कहा ना तेरे को मैं खाऊंगी। हनुमान ने कहा यदि मैं तो एक बार मुंह में घुस गया और बाहर निकल आया तो चले जाना और मुंह खोलो। तो उसने मुंह बड़ा किया। हनुमान जी ने अपने स्वर्ग को और बड़ा बनाया, और बड़ा बनाया, बढ़ते हुए विशाल मुख हो गया उसका। हनुमान जी भी महिमा विशाल बन गए। एक क्षण में हनुमान जी क्या बन गए? अणु बन गए, एक क्षण में बन गए। अब इनके बाद तो भक्ति बल था, स्वाभाविक था। अब पूतना को क्या, सूरज को क्या करना पड़ा? मंत्र पढ़ते पढ़ते मुंह छोटा करेंगे और छोटा करेंगे और छोटा करेंगे, करते हनुमान जी 20 बार अंदर बार हुआ, अंदर बाहर 20 चक्कर मार लिया उन्होंने। तब तक मुंह छुड़ाई कर ही रही थी हनुमान जी माता। अब तो आदेश है, आगे बढ़ू। तो ये होता है भक्ति। अणिमा में होता है अणु, लघिमा छोटा, और फिर ईशिता मतलब कुछ भी बना सकता है। आदमी को घोड़ा बना दिया, घोड़े को कुत्ता बना दिया, सांप बना दिया, सांप हो जा। वशिता, किसी को भी वश में कर सकता है। फिर प्रकाम्या, समस्त कामना किसकी पूरी कर सकता है। और काम वशायिता, किसी को वश में कर सकता है। और हम प्रकाम में होता है जैसे आकाश में चल सकता है, मिट्टी में ऐसे डाई मारेगा जैसे पानी की तरह घुस जाएगा। मिट्टी में भी पानी की तरह घुस जाएगा, और जो जल में मिट्टी की भांति चलेगा। ये अष्ट सिद्धियां कही जाती हैं। सिद्धियां वैसे 8 नहीं है, 18 सिद्धियां हैं। अष्टादश सिद्धियां 8 प्रधान मानी, अष्टादश होती हैं, 8 प्रधान मानी गई। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। फिर
हैं? एक बोलो यार, यशोधीन जानकी माता। ये मेरी महिमा है। देखो 5 साल तक, 6 से लेकर के 10th तक हमारे स्कूल में प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ होता था। सबको बुक्स बांटी जाती थी और मेरे को उसे धूप चुपाई जान नहीं पाई। ये हमारी महिमा है। पीछे बैठ के उत्पाद करता रहता। चुपाई का विपरीत बोलते रहते हैं पीछे बैठ के। बोले शास्त्री जी कहते थे मंगल भवन अमंगल हारी, बोले पूछ पकड़ के कुतिया मारी। बीच में ऐसे बोलते रहते हैं। ये कौन हरामजादा बोल रहा है पैसा? चुप चुप ऐसे होते हैं। नहीं, शास्त्री नहीं मारता। जो है ना शास्त्री, संस्कृत टीचर नहीं मारते थे। ये सरल होते थे। इन्हें सबसे अधिक परेशान कोई करते थे तो संस्कृत टीचर। अभी भी होता है ना स्कूल में, संस्कृत टीचर होते हैं, ये बड़े सरल होते हैं बेचारे, मारते पीटते नहीं। चलो ब्राह्मण होते हैं ना, ये स्थिति है। तो इसे कहते हैं, तो इस प्रकार से कह रहे हैं जो मेरे सामने जो सिद्धियां दी गई थी, मैंने उनका सबका परित्याग कर दिया। तो पीछे लिखने खींच के ले गया मेरे को श्याम, तो बैग से लगा था। तो मैं यहां भ्रमण करने लगा। प्राधानिके जीव संघे भुज्यमान मनोरमम सर्वत सर्व महात्म आधिक्येन विलसत स्वयं। आप बताने मैंने वहां क्या देखा? मैंने वहां क्या देखा? प्राधानिकेर जीव संगेर भुज्यमान मनोरमम सर्वत सर्व महात्मम आधिक्येन विलसत स्वयं। मैंने वहां क्या देखा? क्या? प्राधानिकेर जीव संगेर भुज्यमान मनोरमम, स्थूल प्रधान रूप देह से युक्त उपाधि रहित। ये स्थान कौन सा है? सूक्ष्म स्थान है। ये क्या है? ये सूक्ष्म स्थान है, स्थूल नहीं है। स्थूल पे जगत है, वहां से सूक्ष्म जगत है वो। तो वहां बता रहे हैं, वहां पर जीव संघ है। मैंने कई जीवों को देखा, कई जीव थे। जीव संघ, मैंने संघ किसे कहते हैं? संघ, जीव संघ है। मैं कई जीवों को देखा। जो जीव कैसे थे? प्रधान रूप देह युक्त उपाधि से रहित। उनकी उपाधि नहीं थी, देह युक्त। उनका जो जड़ देह इत्यादि था उस उपाधि रहित थे। अगणित जीव वहां थे। भुज्य मान मनोरमम, और वहां उपभोग कर रहे थे। उस आवरण में उपाधि रहित अगणित जीव उस आवरण में उपभोग कर रहे थे। सर्वत सर्व महात्मा आधिक्य मिलसे स्वयं। और प्रकृति भी, जो प्रकृति थी वो भी क्या कर रही थी? स्थूल सूक्ष्म कार्य कारण से विलक्षण अधिकतर वैभव प्रकट कर प्रकाशमान थी। एक तरफ तो जो जीव संग, जो जीव थे, उपाधि रहे जीव, वो भोग कर रहे थे। और प्रकृति देवी स्वयं क्या कर रही थी? स्थूल सूक्ष्म कारण कार्य से भी विलक्षण अपने वैभव को प्रकट कर रहे थे। जीव भोग कर रहे थे और प्रकृति देवी अपने आप को प्रकाशित कर रहे थे। क्या भोग कर रहे थे? वो प्रकृति को भोग कर रहे थे। हैं? प्रकृति को भोग करते, जैसे पुत्र पिता को भोग करता है। पुत्र पिता को भोग करता है, करते नहीं करते हैं? हम इस घर को भोग कर रहे हैं, ये घर हमें भोग कर रहा है। भोग करना मैंने क्या? पुत्र पिता भोग करता नहीं करता है? करता ही नहीं करता है?
भोग मन क्या होता है? उसको उसके द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ये भोग करना कहते हैं। सब भोग कर रहे, एक दूसरे भोग कर रहे हैं, सब भोग करने में, सब भोग में लगे हुए। वो से भोग कर रहा, वो से भोग कर रहा, वो से भोग कर रहा, वो से भोग कर रहा है। तो प्रकृति देवी अपने वैभव को प्रकाशित कर रही है, और जीव वहां पर है उसको भोग कर रहे हैं। अब प्राधानिक इन 2 श्लोकों में उस आवरण में जो देखा मैंने, जो देखा गोपाल में, जो देखा, वो घूम रहे थे ना यहां, जो घूमते घूमते जो उन्होंने वहां देखा, उस 2 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। क्या देखा? कार्य उपाधि से रहित। कार्य उपाधि क्या है? कार्य उपाधि क्या है? ये शरीर, ये कार्य उपाधि। इससे रहित प्रधान रूप से देह युक्त जीव, अर्थात जड़ उपाधि रहित जो जीव थे, अर्थात कारण रूप प्रकृति के तन्मात्र में उपादान प्रधान के साथ। क्या बता रहे हैं? कारण रूप प्रकृति कैसी है, वहां पर आवरण कैसे हैं? कारण सब है। जिन्हें भी 8 आवरण है, ये सब कारण है। किसके? ब्रह्मांड के कारण। तो कार्य रूप प्रकृति कारण रूप है। तन्मात्रमय उपादान, जो उनके उपादान है, इसको उपादान क्या क्या है? जैसे उपादान क्या क्या है इस जगत के? अग्नि, वायु, आकाश, जो उपादान है, उपादान के साथ तादात्म्य प्राप्त जीव। तो जो जीव जो वहां पर हैं, वो जड़ देह तो है नहीं। तादात्म्य किससे है? जो वहां की प्रकृति, जो वहां के जो प्रकृति के जो उपादान है, उनसे युक्त है। जैसे भी जड़ जगत में हम युक्त किससे हैं? जड़ जगत से युक्त हैं। जो जड़ जगत विकार हैं, है ना, जैसे घर है, बाड़ी है, मकान है, इनसे युक्त हैं। ये सब स्थूल चीजें हैं। तो वहां वो किसी युक्त हैं? वहां किसी युक्त हैं? वो बता रहे हैं उपादान प्रधान के साथ, वहां जो उपादान वस्तुएं हैं, जो इस जगत के कारण हैं, उनके साथ युक्त हैं। अब वो पूछ रहे थे कोई मुझसे कि वहां पर जो जलावरण में वो क्या क्या भोग करते होंगे? पृथ्वी आवरण में क्या भोग करते होंगे? जलावरण में क्या भोग करते? जलावरण में हाँ, ये तैर सकते हैं, और क्या करेंगे? तैरते रहते होंगे जलावरण में। अग्नि आवरण में आग सकते होंगे। इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। वही सीधी बात है ना। ये पृथ्वी को हम भोग कर रहे हैं कि अग्नि, वायु, सबका अलग अलग स्वरूप है। अब वहां जल वहां जलावरण है। अब वहां क्या भोग कर सकते हो? तैर सकते हो, नहा सकते हो। इसलिए वहां क्या सुख आस्वादन करते होंगे, इसका वर्णन, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। इस जड़ बुद्धि संभव नहीं है। इसलिए जब आप पहुंच जाओगे तो कर सकते, ऐसे संभव नहीं है। इसलिए बता रहे हैं, तो सीधा ये समझो, वहां पर जो जीव थे उनका भौतिक देह नहीं था, सूक्ष्म देह था। उन सूक्ष्म देह के साथ में वे वहां की जितनी भोग की वस्तुएं थी, अणिमा इत्यादि, इसको भोग कर रहे थे, है ना। यदि प्रधान जड़ रूपा होने का स्वयं उसकी प्रकाशता नहीं है, आप बोले भाई जैसा भी हो, जड़ तो है ही वो। जड़ वस्तु स्वयं प्रकाशमान नहीं होती। जड़ वस्तु की क्या अंतर है? चिद वस्तु स्वप्रकाश होती है, चिद वस्तु प्रकाश होती है। जो चिद्धाम जो वैकुंठ धाम है, वहां सूर्य क्यों नहीं होता? क्यों? वहां प्रत्येक वस्तु ही प्रकाशमान है। पेड़ प्रकाशमान है, मिट्टी प्रकाशमान है ना। और घर में घुसो, अलमारी भी प्रकाशमान नहीं है, खिड़की प्रकाशमान नहीं है।
यदि खिड़की प्रकाशमान हो जाए, अलमारी प्रकाशमान हो जाए, कपड़े प्रकाशमान हो जाए, जूते चप्पल प्रकाशमान हो जाए, फिर लाइट लोगे हैं? ये लोग वहां वो पूरा जगत ही प्रकाशमान है। न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक। इसलिए उस वैकुंठ धाम को न सूर्य प्रकाशित नहीं करता, न अग्नि न पावक। अब वो अग्नि हो गया, नहीं कर सकता। इसलिए बता रहे हैं, हाँ यदि भी जड़ रूपा है, प्रकृति जड़ रूपा ही तो है, फिर तो बता रहे हो स्वप्रकाश, तो स्वप्रकाश है ही नहीं है। तथापि जीव को अपने स्वरूप ज्ञान होने से वह लीन हो जाएगी, इस आशंका से अपने आवरक स्वभाव द्वारा जीव के स्वरूप को ज्ञान को आच्छादित करके स्वयं प्रकाशित होने का कर लिया है। ये मैंने पढ़ा नहीं, इसको कल ही खोजेंगे इसका। मेरा होमवर्क नहीं किया इसके ऊपर मैंने अभी तक। अगर पढ़ता हूं इसको अंडरलाइन कर देना, ठीक है ना? पढ़ा नहीं, मैं धान चलेगा तो टिकिया में तो ये लाइन छूट गई थी, तो ये इसको ऐसे बोलना ठीक नहीं है, होमवर्क कर बोलना चाहिए ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुरूपम दुर्विभाव्यम महामोहन वैभवम कार्य कारण संगात सेव्यमानो जगन्मयम। अब मैं जो बोलूंगा केवल ग्रंथ की भाषा, समझ में आएगी नहीं। होमवर्क कल इसको क्लियर किया जाएगा। बहुरूपम दुर्विभाव्यम महामोहन वैभवम कार्यकार संगाते सेवानंद जन्ममय। बता रहे हैं वो प्रधान रूप आवरण बहुत रूपों वाला, अनिर्वचनीय और मनमोहन वैभव से युक्त था। सीढ़ी आ गए देखो। कार्य कारण के संयोग द्वारा सेवित समूढ़ जगत उसे परिव्याप्त था। ठीक है, चल की जाएगी इसकी। तो यहां कह रहे हैं वो जो आवरण था, प्रधान रूप आवरण बहुत रूप वाला, उसे रूप बहुत से रूप थे, और वैभव कैसा था? अनिर्वचनीय, जो मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं। और कैसा था? मनमोहन। कार्य कारण संयोग द्वारा सेवित समुद्र जगत, कार्य कारण संयोग द्वारा, क्योंकि जब भोग कैसे होते हैं? कार्य कारण, जब कार्य कारण मिल जाते हैं तो ही भोग होता है। कार्य है कारण नहीं, जैसे घर है, मिल गए, कार्य मिल गया, कारण मिल गया। कारण क्या है इसका? ईंट पत्थर इत्यादि है ना, कार्य बन गया, तो ये भोग हो सकता है। यदि कारण से पड़ा है, ईंट पत्थर पड़े हैं, बजरी पड़ी है, बालू पड़ी है, सीमेंट पड़ा है, तो कारण ही है। भोग कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। बारिश पड़ी, क्या करोगे? ईंट को सिर्फ रख लोगे ऐसे करके, बच सकते हो बारिश से? नहीं। जब तुम मिल जाएंगे तब जाकर के भोग कर सकते हो। इसलिए कहा जा रहा है हमें, अतएव तो वहां जो जगत, जो वहां का जो स्थान कैसा था? परम चित्ताकर्षक विभूति से युक्त। वहां जो वहां विभूति वैभव था, विभूति थी, चित्त आकर्षक, अर्थात कारण, कार्य पृथ्वी आदि कारण उनकी तन मात्रा। कार्य क्या है? पृथ्वी। कारण क्या है? तन मात्रा। तन मात्रा क्या होता है? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। जब मिलेगा, जब कार्य कारण मिल जाएंगे, आंख है कार्य, कारण क्या है? रूप। आंख है, रूप नहीं है, आस्वादन कर सकते हो? नहीं कर सकते। जीवा है, कार्य कारण है, तन्मात्रा क्या? रस। जब जीवा जी स्पर्श होगा, मात्रा
इस प्रशास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुग्धा क्या ना, क्या मतलब है इसका? मात्रा इस प्रशास्तु, मात्रा में तन मात्रा, जो तन मात्राएं हैं इनका स्पर्श जब इंद्रियों से हो जाता है तब सर्दी शीतोष्ण, शीत उष्ण, सर्दी गर्मी का अनुभव होता है ना। आग वहां जल रही है, जब हम जब उसका हमारा संपर्क में हम जब पास में चले जाते हैं तो क्या होता है, फिर गर्मी लगती है। यदि नहीं हो तो सब इसमें ऐसा ही है। जब हम सामने सामने भोजन रखा हुआ है, जब उसका संपर्क किससे होगा, कार्य स्वरूप जीवा से होगा, तो आस्वादन होगा, है क्यों? देख करके नहीं होगा। जिसका जो स्वभाव है, जैसे आंख का, आंख से क्या होगा, केवल देखने से ही आस्वादन हो जाएगा रूप का, परंतु जीवा के क्या स्वभाव है, उसको ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर पृथ्वी कार्य, पृथ्वी कारण उनकी तन्मात्र गंध आदि का संयोग द्वारा है। तो यहां बता रहे हैं सारा जगत उसमें व्याप्त था, जितने जीव थे सब भोग कर रहे थे, परंतु वहां पर क्या था, जड़ीय भोग नहीं, सूक्ष्म। यदि वहां पर रस, रूप रस गंध आदि के संबंध में उल्लेख नहीं है, क्योंकि प्रकृति तत्व है ना, यहां पर रूप का भी जैसे जलावरण में रस था, अग्नि आवरण में तेज था। अब यहां ना तो रूप का वर्णन है, रस का वर्णन है, गंध का वर्णन है ही नहीं, इसका उल्लेख नहीं है। प्रकृति आवरण में रूप रस का, क्योंकि पहले छूट गया ना, पहले पृथ्वी आवरण में मिट्टी, उसके ऊपर आगे बढ़े मिट्टी छूटी, क्या बचा, जलावरण, अब जल आगे बढ़े जलावरण छूट गया। अब जो प्रकृति आवरण में पहुंचे तो वहां तो स्पष्ट नहीं है, न रूप है ना रस है नहीं, स्पष्ट उल्लेख तो है नहीं उधर, है ना। तथापि गोपकुमार ने उक्त 5 तन्मात्रा आदि को अतिक्रम किया, तो क्या मानना पड़ेगा, गोपकुमार जी ने 5 तो तन्मात्राएं हैं, रूप रस गंध सब स्पर्श, इसको अतिक्रम किया था, ये मानना पड़ेगा। कारण यही है, तन्मात्रा प्रकृति के अंतर्भूत तत्व विशेष है। तन्मात्रा क्या है, यही प्रकृति के अंदर ही है। कैसे अंदर है, प्रकृति से ही क्या उत्पन्न हुआ, महत्त्व, उसे उत्पन्न हुए फिर अहंकार, अहंकार तन्मात्रा उत्पन्न हुई। तो यद्यपि वहां पर तन्मात्रा स्पष्ट नहीं है, परंतु मूल प्रकृति तो है। प्रकृति के अंदर जिस प्रकार से एक बीज, छोटा सा बीज होता है, उस छोटे बीज में पेड़ है कि नहीं है। बरगद का जो बड़ वृक्ष होता है, उसका बीज कितना बड़ा होता है, बरगद का बीज कितना बड़ा होता है, सुबह कितना, इतना बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, हाथ से बता, बरगद का, हाँ इतना बड़ा होता है। वो बिहार में होता होगा ना, कहाँ गया, बिहार का क्या, झारखंड, वहां होता, जंगल में होता होगा, इतने बड़े बीज। योगेश कैसे कितना बड़ा होता है बरगद का बीज, कितना, इतना सा, सरसों के दान से भी छोटा, इतना सा होता है ना। उस छोटे से बीज के अंदर क्या लिखा है, विशाल वृक्ष है। और बड़ वृक्ष जो होते हैं ना, एक एक किलोमीटर फैल जाते हैं वो, जो बरगद पेड़ होते हैं वो फैलते चले जाते हैं। भांडीरों में जो बड़ वृक्ष था, यमुना को पार करके पल्ली पार चला गया था, और सखा लोग उस बड़ वृक्ष के ऊपर से होकर के पुल की भांति आना जाना करते थे। उसकी क्या विशेषता रहती मालूम है, वो आगे बढ़ता ना, उससे जटाएं निकलती हैं, वो बन गया स्तंभ। आगे बढ़ता है फिर निकलती हैं, वो जो उसकी जो जड़ें होती है वो निकलती, जटाएं सी जमीन में घुस जाती हैं,
और उसको सपोर्ट करती रहती हो, बढ़ता रहता है। ये प्रकृति है, अजीब प्रकृति है, अद्भुत। जो जटाएंगे जटाएं बड़ी मोटी स्तंभ बन जाती हैं और सपोर्ट करती हैं। पहले कह रहे हैं यहां पर, जिस प्रकार से जो ये यद्यपि प्रकृति तत्व में रूप रस का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु वहां किस रूप में है? वो बीज रूप में वहां पर भी है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार वहां पे स्पष्ट नहीं है, परंतु सब वहां पर है, सब वहां पर है। क्यों? सब अमर क्यों है? सबका मूल कौन है? प्रकृति है ना। ले बता रहे यहां पर, तो गोप कुमार जी ने कह रहे हैं यहां पर सब अलग तो वहां पर नहीं है, तो उन्होंने मतलब एक क्या सबको अतिक्रम कर गया वो, इसलिए इसको यहां पर ऐसे मानना होगा। कहां चला गया? अतएव लागने से प्रकृति के तत्व लागना मतलब क्या हो गया? लागना मतलब क्या हो गया? तत्व को लागना हो जाता है। पृथ्वी को लांग गए, प्रकृति मतलब क्या लागना क्या हो गया? तत्व को लांग गए। जब प्रकृति को लांग जाते हैं और तत्व कहां पर विराजमान है? प्रकृति में है, तो समझो प्रकृति को लांग गए, अन्यथा मुक्ति पद में जाना संभव नहीं होता है। अथ ईश्वर इच्छयातीत्य दुरंतम तद घनम तम तेज पुंजम पश्यम दृग निमिलन कारकम। अथ ईश्वर इच्छयातीत्यम दुरंतम, अभी बता रहे हैं। तत्पश्चात ईश्वर इच्छया अतित्य दुरंतम तद घनम तमम, ईश्वर की इच्छा से अत्यंत जो घना प्रदेश था, कहां था? प्रकृति आवरण, जिसे पार करना दुरंतम, जिसका अंत पाना खूब कठिन। दुरंतम, दुरंत, दो अर्थ इसके, एक होता दुर्म होता है जिसका अंत बड़ा खराब अंत है। क्या समझे ना? शब्द का एक दुरंत का नहीं, दुरंत जो अंत बड़ा खराब है, एक अर्थ भी होता है। तो यहां पर किस यहां पर क्या है? जिसका अंत क्या? पार करना। ये करना आसान नहीं है। दु का अर्थ होता है, एक कठिन अर्थ में होता है, एक खराब अर्थ में होता है। दुरंत में होता है जिसको पार करना बहुत दु मने कठिन है। तो ऐसा जो प्रकृति का जो आवरण था, जिसे लागना आसान नहीं था, कारण क्या था? तद घनम तमम, वह अंधकार था। कैसा अंधकार था? घन अंधकार। और स्वाभाविक है, घना अंधकार हो, पार कर पाओगे? कहीं लाइट नहीं हो, इस मठ में ही बाहर के भी सब आसपास की लाइट नहीं हो, आसपास घरों में लाइट नहीं हो, और रात हो, अमावस्या की, घना अंधकार हो, तो सीधे यहां से बाथरूम जा पाओगे? तुम यहां टकराओगे, वहां यहां टकराओगे, तो जब नाक फूट जाएगी। वो लोग क्या कर रहे थे? न मैं प्रेमाविष्ट हो गया था, खोज रहा था कहां भगवान, नाक लगी यहाँ पे दीवार में, छिल लगाई दीवार में। तो घना तम था, पार करना आसान नहीं हुआ उसको, परंतु ईश्वर इच्छा, भगवान की इच्छा से मैंने क्या हुआ? पार कर, कैसे पार कर दिया? तेज पुंजम अपश्यम दृग निमिलन कारकम। क्या बता रहे हैं यहां पर? फिर मैंने क्या देखा? प्रचंड तेजम अपश्यम, उस अंधकार के अंदर ही मैंने क्या देखा? प्रचंड तेज। फिर क्या हुआ? फिर मैं भयभीत हो गया, भयभीत हो दृंग
दृंग निमीलन। निमीलन में क्या होता है? निमीलन में क्या होता है? बंद करना। मैंने आंखें बंद कर ली। उन्मीलन में क्या होता है? उन्मीलन खोलना। ये दृंग निमीलन, आंखें बंद, दर्ग में आंखें बंद कर लो उस प्रकाश को देख करके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपया